हेलो दोस्तों, वेलकम एक और नई वीडियो पर। आज की ये वीडियो हमारी सेकंड क्लास है एमएस पावर पॉइंट की। तो आज की ये वीडियो और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इनसेट टैब की, जिसके अंदर हम डिफरेंट चीजें सीखने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत काम की है। जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पिछली वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा था होम टैब, उसके जितने भी कंप्लीट ऑप्शंस थे सारे के सारे हमने यहां पर पढ़े थे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इनसेट टैब। इसका आज हम इलस्ट्रेशन टैब तक सारी चीजें देखेंगे डिटेल में। तो यहां पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक भी कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी एक अच्छा सा कमेंट भी कर लेना है। तो यहां पर दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है इनसेट टैब के अंदर, यहां पर आप देख सकते हैं न्यू स्लाइड्स। ठीक है, अगर आप यहां पर स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड यहां पर अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। ये सारी हम यहां पर पढ़ चुके हैं पीछे होम टैब के अंदर। उसके बाद यहां पर जो दूसरा ऑप्शन है वो है टेबल। टेबल का यहाँ पर क्या फंक्शन है? टेबल आपने एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के अंदर भी पढ़ा होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका डेटा टेबल के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना होता है प्रेजेंटेशन में। तो सिंपली आपने यहाँ पर टेबल कैसे क्रिएट करना है। मान लें कि यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर रोज सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इतना टेबल में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर मैन्युअली भी इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब इसको मैं यहां पर नीचे ड्रैग करता हूं। अच्छा, जो ही मैंने इसको इंसर्ट किया तो यहां पर एक और टैब यहां पर ओपन हो चुका है, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। यहां पर एक डिजाइन ये भी है। ठीक है, तो हमने इसको नहीं देखना। जो ही मैं इससे बाहर क्लिक करूंगा तो ये डिजाइन रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ही मैं वापस टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारे जितने भी फंक्शन है इसके विजिबल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं। यहां पर जो फर्स्ट वाला आपको टेबल स्टाइल और ऑप्शन नजर आ रहा है, यहां पर डिफरेंट ऑप्शंस है। हीडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रोज, लास्ट कॉलम, बेंडेड रोज और बेंडेड कॉलम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं हीडर रो, ये जो हमारी हीडर रो है ब्लू कलर में, इसको अगर मैं रिमूव करना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगी। अगर मैं इसको वापस चेक करता हूं तो ये इनेबल हो जाएगी। उसके बाद लास्ट कॉलम है, अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से ये इनेबल हो जाएगा। रिमूव करना चाहते हैं तो ये रिमूव हो जाएगा। टोटल रो को आप यहां पर अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर ऊपर भी और नीचे भी आपकी हीडर रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बेंडेड रोज, अगर इसको आप अनचेक कर देंगे तो ये आपको, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक थोड़ी सी, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं कुछ इस तरह से। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कुछ कलर यहां पर थोड़ा सा डार्क है और यहां पर लाइट है। अगर मैं बेंडेड रोज को अनचेक करता हूं तो ये सारे के सारा क्या हो जाएगा, लाइट कलर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको चेक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहां पर ये सारे का सारा इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन है टेबल स्टाइल्स। ठीक है, यहां पर आपको कुछ स्टाइल नजर आ रहे हैं। अगर आप यहां पर देखें तो एक ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर एक इस तरह का डायलर बॉक्स ओपन हो जाएगा। कंप्लीट यहां पर जितने भी डिजाइन हैं टेबल के सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे, जहां ये आप अपनी मर्जी से यहां पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई एक यहां पर रख लें, मैं यहां पर इस वाले को रख लेता हूं तो ये देख सकते हैं इसका कलर यहां पर चेंज हो चुका है। अगर आप यहां पर कोई और स्टाइल रखना चाहते हैं तो आप यहां से वो भी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मैं यहां पर इस वाले को ले लेता हूं और ये इस तरह से आ चुका है। ठीक है, उसके बाद वापस इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर शेडिंग का ऑप्शन है। ठीक है, मान लें कि मेरा कर्सर यहां पर है, अगर मैं शेडिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो सिर्फ एक कलर, एक बॉक्स में, एक सेल के अंदर ये शेडिंग आएगी। ठीक है, तो ये ज्यादातर इसलिए यूज होता है कि अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली शेडिंग के ऊपर क्लिक करना और यहां पर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर इसकी हीडर रो का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर बॉर्डर का ऑप्शन है, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड, इनसाइड, टॉप बॉर्डर, जितने भी ये बॉर्डर्स हैं आप यहां से अपनी मर्जी से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर एफएक्स का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप सेल के अंदर कोई अगर एफएक्स यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरी हिडन रो आप देख सकते हैं तो सिलेक्टेड थी ऑलरेडी, और मैं अगर इसके ऊपर अपना कर्सर ले आता हूं तो ये आप देख सकते हैं इसका स्टाइल कुछ इस तरह से आ चुका है। इस तरह से रखना चाहते हैं तो इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से रखना चाहते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने शेडो क्रिएट करनी है तो आप इसके अंदर शेडो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह की इनर शेडो, आउटर शेडो, रेस्पेक्टिव, जैसे भी आपको शेडो चाहिए आप यहाँ पर इसकी टेबल की शेडो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए, इस टेबल का आपको रिफ्लेक्शन चाहिए तो सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे तो नीचे आपको रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नीचे। यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है। तो ये था टेबल स्टाइल। उसके बाद वर्ड आर्ट स्टाइल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को, मान लें कि यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर अगर आप इसके स्टाइल को चेंज करेंगे तो ये इसका स्टाइल चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगर कर्सर इधर लेके आ रहा हूं तो साथ साथ इसका स्टाइल भी चेंज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका कलर है, आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इसका थीम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोई आर्ट यूज की है तो उसका भी आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं शेडो, रिफ्लेक्शन, जैसे कि इस टेबल का था वैसे ही इस टेक्स्ट का अगर आप ग्लो या इसका रिफ्लेक्शन वगैरह आप रखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बॉर्डर इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पेन कलर ब्लैक रख लेता हूं और यहाँ पर मैं इसकी यहाँ पर जो वेट है उसको थोड़ा सा थिक कर लेता हूं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक लाइन यहाँ पर मैंने इंसर्ट की है, ठीक है। अगर आप इसको डॉटेड लाइन यहाँ पर रखना चाहते हैं तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं यहां से यहां तक मेरी एक डॉटेड लाइन इंसर्ट हो चुकी है। इसका कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप रेड कलर रखना चाहते हैं तो सिंपली अगर यहाँ पर मैं इस तरह से क्लिक करता हूं तो ये आप देख सकते हैं रेड लाइन यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो ये था टेबल डिजाइन। देन यहाँ पर टेबल लेआउट के अंदर आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेलेक्ट टेबल तो ये पूरा टेबल यहाँ पर आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिजाइन के अंदर जाते हैं, इसको हम कर देते हैं रिमूव। अब यहाँ पर आप टेबल लेआउट के अंदर जाएंगे तो ये इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। वापस यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये अनचेक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कॉलम, अगर आप कोई कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसके ऊपर कर्सर रख के यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रो आपने सेलेक्ट करनी है तो आप रो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद है डिलीट का ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिलीट कॉलम, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कॉलम डिलीट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने कर्सर को रख दिया, सिंपली मैं डिलीट कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा कॉलम यहाँ पर डिलीट हो चुका है। वापस हम कंट्रोल जी से वापस आएंगे। अब यहाँ पर नीचे डिलीट रो, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली रो डिलीट करनी है, ठीक है, सेकंड रो जिसके अंदर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अगर डिलीट रो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी रो यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। वापस कंट्रोल जी से हम वापस आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर डिलीट टेबल, पूरे के पूरा टेबल डिलीट करना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं टेबल लेआउट। यहां पर है इंसर्ट रो अबव, फॉर एग्जांपल मुझे इसके ऊपर अगर रो चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ऊपर वाली तरफ रो इंसर्ट हो जाएगी। इसके नीचे वाली तरफ अगर मुझे कोई रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट बिलो करूंगा तो ये बिलो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर मैं लेफ्ट साइड के ऊपर अपना कॉलम को इंसर्ट करना चाहता हूं तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो
जहां पर मैंने कर्सर रखा था वहां से लेफ्ट साइड पे कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अगर यहां पर मैं राइट पे ऐड करना चाहूं तो ये राइट पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रोज एंड कॉलम्स वाला सेक्शन। उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे ये सारी की सारी रोज को मर्ज करना है, तो मैं इन सब को सेलेक्ट करूंगा और यहां पर मर्ज करूंगा, तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो बॉर्डर थे वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। ठीक है, ये एक ही सेल बन चुका है। वापस हम कंट्रोल जी करते हैं उसको। उसके बाद अगर आपने स्प्लिट करना है किसी सेल को, फॉर एग्जांपल मुझे इस सेल को स्प्लिट करना है, ठीक है, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब मुझे वो बता रहा है कि इस सेल के अंदर आपको कॉलम कितने चाहिए और रो कितनी चाहिए, तो मैं यहां पर 1 कॉलम एंड 1 रो के ऊपर क्लिक करके इंसर्ट कर देता हूं। तो यहां पर इसके अंदर एक कॉलम और एक रो यहां पर इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज करना चाहते हैं किसी सेल साइज को तो वो इंक्रीज हो सकता है, यहां पर डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और डिस्ट्रीब्यूट रोज। यहां पर अगर पूरे टेबल को हमने सेलेक्ट करके, यहां पर मैं अगर पूरे टेबल को सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट टेबल, और यहां पर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर सारी रोज का साइज 1 हो जाएगा, और यहां पर मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर सारे कॉलम्स का साइज 1 जितना हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन है अलाइनमेंट, टेबल की अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, इस टेक्स्ट की जितनी भी अलाइनमेंट आप करना चाहें यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, बॉटम में चाहिए, मिडल में चाहिए, टॉप पे चाहिए। उसके बाद यहां पर सेट लेफ्ट टू राइट टेबल। ठीक है, इसको अगर लेफ्ट से राइट पे करना है, राइट से लेफ्ट पे करना है तो यहां से कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो जो होम टैब के अंदर हमने पढ़ा था वो सारी की सारी चीजें। सेल मार्जिन, यहां पर आप सेल अगर कोई छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो उसका मार्जिन यहां पर आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नैरो रखना चाहते हैं, वाइड, और ये सारी चीजें जैसे कि एमएस वर्ड के अंदर पेज का सेटअप हम करते थे। देन यहाँ पर टेबल साइज, यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं सारे का सारा। उसके बाद ये ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं होम टैब के अंदर। ठीक है, उसके बाद वापस हम इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं जब, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है इमेज। ठीक है, पिक्चर हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। दिस डिवाइस, स्टॉक इमेजेस, ऑनलाइन पिक्चर। दिस डिवाइस मींस कि आपके लैपटॉप के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी पिक्चर है आप लेना चाहते हैं आप वहां से ले सकते हैं। उसके बाद स्टॉक इमेजेस, जो पावर पॉइंट की अपनी स्टॉक इमेजेस हैं वहां से आप पिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ऑनलाइन पिक्चर्स हैं आप यहाँ पर ऑनलाइन भी ले सकते हैं, उसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्ट होना जरूरी है। तो यहां पर हम दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहां पर जो भी पिक्चर्स होंगी हम यहां पर उनको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मान लें कि हमारे पास कोई एक पिक्चर है, डाउनलोड्स के ऊपर हम देख लेते हैं, यहां पर कोई एक पिक्चर हम ले लेते हैं, ये वाली, इंसर्ट। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इंसर्ट हो चुकी है, और यहां पर एक ऊपर आप देख सकते हैं एक और टैब यहां पर ओपन हो चुका है, ये है पिक्चर फॉर्मेट। यहां पर आप इसमें रिमूव बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहां पर जो एरिया रखना चाहते हैं उसको यहां पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं और यहां पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, तो ये कंप्लीट यहां पर सेलेक्ट हो चुका है। देन मैं यहां पर कीप चेंजेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं इसका जितना एरिया मैंने यहां पर क्रॉप किया है वो सारे का सारा पीछे रिमूव हो चुका है। उसके बाद करेक्शंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप इसके कलर्स वगैरह जो भी यहां पर आप इसका एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर इमेज कलर, ठीक है, इमेज का कलर आप चेंज करना चाहें तो आप यहां पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेट ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। मोर वेरिएशंस, अगर आपको और कलर चाहिए तो यहाँ पर कर सकते हैं। सेट ट्रांसपेरेंट कलर भी कर सकते हैं, और पिक्चर कलर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे जब हम तो और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर आप राइट साइड पे देख सकते हैं फॉर्मेट पिक्चर यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप इसकी सैचुरेशन और जितनी भी सेटिंग आप यहाँ पर करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है
आर्टिस्टिक इफेक्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर कोई इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं सारे के सारा कलर रिमूव हो चुका है, कुछ इस तरह से जितना भी आप यहाँ पर चाहें कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप अगर चाहें तो इसकी फ्रेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप किस तरह की फ्रेम रखना चाहते हैं, किसी सर्कल में या जैसे भी रेक्टेंगल है, जो भी आप यहाँ पर इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लें कि यहाँ पर मैं ये वाले सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये इंसर्ट हो चुकी है। कंट्रोल Z। अब यहाँ पर आप देखें तो पिक्चर बॉर्डर के ऊपर है। आप यहाँ पर अगर कोई बॉर्डर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ। यहाँ पर अब यहाँ पर इसके बॉर्डर को हम चेंज करते हैं तो इसका बॉर्डर यहाँ पर चेंज होता आपको नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप पिक्चर इफेक्ट के ऊपर जाएंगे तो ये सारा वहीं पे है प्रीसेट, और जिस तरह से भी आप इसको रखना चाहें आप रख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, जो भी शेप आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहें इजीली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है पिक्चर लेआउट। लेआउट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अगर वो ग्राफिक्स आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट वगैरह इसके साथ ऐड करना चाहें, कुछ इस तरह से ग्राफ यहाँ पर बनाना चाहें, आप यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद है ऑल्ट एस। यहाँ पर आप पिक्चर का टेक्स्ट वगैरह अगर डिस्प्ले करना चाहें साथ तो आप सिंपली यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट वगैरह तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर दोस्तों ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड, और ये सारी चीज़ें वही हैं। क्रॉप करना चाहें आप इसको तो यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप टू शेप। यहाँ पर मैं अगर किसी शेप में इसको इंसर्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ट्राइंगल में इसको रखना चाहें तो जैसा भी आप यहाँ पर इसको किसी शेप में एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका साइज वगैरह आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एक पिक्चर फॉर्मेटिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। स्टॉक इमेजेस आप यहाँ पर इसकी जो अपनी पावर पॉइंट की इमेजेस हैं वो यहाँ पर आप पिक कर सकते हैं और ऑनलाइन पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद है स्क्रीनशॉट। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको स्क्रीन क्लिपिंग का मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बैकबोर्ड पे जितनी भी मेरी स्क्रीन थी वो सारी की सारी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर जो एरिया भी सिलेक्ट करना चाहूँ, ठीक है, मान लेंगे मैं यहाँ पर इस एरिया को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ये मुझे एक स्क्रीनशॉट चाहिए, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखना ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये इमेज ओपन हो चुकी है। ठीक है, आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जितनी भी एडजस्टिंग वगैरह है आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फोटो एल्बम। यहाँ पर आप एक एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस वाली स्लाइड के अंदर मैं अगर यहाँ पर एक फोटो एल्बम यहाँ पर क्रिएट करना चाहूँ, यहाँ पर एल्बम के ऊपर क्लिक करके फोटो एल्बम, यहाँ पर आप फाइल डिस्क से लेना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जो ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पर आपने कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर पिक्चर्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने 3 पिक्चर्स को सेलेक्ट कर दिया। देन यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर अब आप प्रीव्यू देख सकते हैं, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। ठीक है, उसके बाद सिंपली अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ, क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एल्बम बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, 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 तो ये एल्बम क्रिएट हो चुका है। ठीक है, वापस से हम अपनी स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है इलस्ट्रेशंस, इसके अंदर शेप्स आती हैं। आप यहाँ पर शेप्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह की भी शेप आपको चाहिए आप यहाँ पर इंसर्ट एंड ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आइकन्स है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर आइकन इंसर्ट करना चाहते हैं, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन आइकन्स जितने भी हैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन के, इस सॉफ्टवेयर के, वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोडिंग हो रहा है, नेट स्पीड यहाँ पर थोड़ी सी स्लो है, इस वजह से डिले हो रहा है। तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहें अगर तो इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग की पिक्चर है, किसी बर्ड की है, या किसी भी चीज़ की आप पिक्चर यहाँ पर आइकन लेना चाहते हैं, जैसे मोबाइल का आइकन होता है, कंप्यूटर का आइकन होता है, एक लोगो टाइप, तो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर ओपन हो नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको दिखा देता।
ये यहाँ पर ओपन हो चुका है, देखा। ये यहाँ पर अगर आप आइकन वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं MS पावर पॉइंट के अंदर, फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी के ऊपर अगर यहाँ पर मैं कोई बात लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक करूंगा, इंसर्ट करूंगा, यहाँ पर उसका एक आइकन यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लूंगा, ठीक है। डाउनलोडिंग पिक्चर 1 of 1, ये यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। और देन डाउनलोड होने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर इसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सारी की सारी, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी ग्राफिक्स में अगर आपने चेंज करना है, किसी शेप में चेंज करना है, तो उसको आप इजिली यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है 3D मॉडल्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस और स्टॉक 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपकी डिवाइस में कोई इस तरह के पिक्चर्स वगैरह मॉडल्स वगैरह हैं तो आप वहां से इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो स्टॉक इमेजेस से आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप MS पावर पॉइंट के अंदर स्टॉक मॉडल्स 3D मॉडल्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली 3D मॉडल्स के अंदर जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर ये ओपन होगा। यहां पर ये आपको डिफरेंट टाइप के मॉडल्स यहां पर नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इस तरह की एक गर्ल का पिक्चर लेना चाहता हूं, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इंसर्ट करूंगा, तो यहां पर ये डाउनलोड होगा, देन यहां पर इंसर्ट होगा, ठीक। यहां पर ये डाउनलोड हो चुका है और देन यहां पर ये इंसर्ट भी हो चुका है, ठीक है। तो आप यहां से इसको डाउनलोड एंड इंसर्ट कर सकते हैं और यहां पर ये डिफरेंट शेप्स भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। आप अगर चाहें तो यहां से इसकी शेप्स और अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट, तो ये था हमारा 3D मॉडल्स पावर पॉइंट का, ठीक है। देन उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे स्मार्ट आर्ट, चार्ट और बाकी जितने भी इंसर्ट टाइप की चीजें हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।